और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर 3 थी, वहाँ रो रही थी। हमने कहा कि ये तो हम पड़े हुए हैं, ये हम तो यहाँ खड़े हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, और उधर ये सब लोग देख रहे थे। तो वहाँ एक बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखाई दे रही, जैसे ये आजकल बिल्डिंग बनी हुई है। हमने उस बिल्डिंग को देखा, 4 मंजिल तक तो उसका गेट ही ऊंचा था। कोई पुण्यदान नहीं करता है, जो देखो दुनिया को सताता है, कोई किसी के पैसे मारता है, उस काले गेट से जाते हैं। इधर देख 27 नर्क बने हुए हैं। तो खिड़की की तरफ से एक दूसरे को खा रहे थे, खून मांस के चिथड़े उधर उधर आपस में, कोई किसी को खा रहा, कोई किसी को। तो देखो यहाँ कृष्ण जी आएंगे, जहाँ तुम पहले वो करो, यहाँ कीर्तन होता है 6 बजे, यहाँ कृष्ण जी आएंगे। जब अभी 2-3 घंटे बाकी है, कहीं रुक गया कृष्ण, राधा रुक गई, दोनों रुक गए। तो राधा का एक हाथ कृष्ण के यहाँ रखा था। साथियों नमस्कार, आज हम गाजियाबाद में कश्मीरी जी के घर पहुँचे हैं, जो आज से कुछ वर्षों पहले एक्सीडेंट होकर के वो अपना प्राण त्याग चुकी थी। और प्राण त्याग करके कहाँ गई, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, और वो बताती हैं कि वो कृष्ण भगवान से वहाँ जाकर के मिली, किस प्रकार उनको रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया, किस प्रकार के हादसे उनके साथ हुए। तो वो अपने मुख द्वारा अपने आप पर बीती घटना आपको सुनाएंगे। तो कश्मीरी जी, आपका हमारे विधि भक्ति चैनल पर स्वागत है, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके साथ यह घटना कब हुई, किस समय और किस प्रकार ये घटना हुई। आप सारांश से हमें और हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि सनातन धर्म के अंदर यह बात फैले और लोगों को भी पता लगे। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो लोगों को ये पता चले, आमजन को ये पता लगे ऊपर भी कोई शक्ति है, कोई परमात्मा है। तो बताएं आप। ऐसा है भाइयों, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून भाइयों। मेरा नाम कश्मीरी देवी है, मैं गाजियाबाद शहर से बिलोंग करती हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में 55 साल से एकादशी फास्ट की है मैंने। उसके बाद जब मैंने 25 साल फास्ट के बाद मैंने उद्यापन किया इसका। तो उद्यापन के बाद क्या हुआ, अगली एकादशी जो आती है, तो मैं अपने पूजा की अपनी क्रिया को पहली तरह से बैठी हुई थी। नीचे मेरे फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पर मेरे हस्बैंड सोते थे, और सेकंड फ्लोर पर मेरे 4 बच्चे, मैं थर्ड फ्लोर पे थी। तो वहीं शुरू से ही भजन करती थी मैं। तो क्या हुआ कि मैं जैसे भजन करने के लिए बैठी, तो अपने बच्चों के लिए दूध का प्रबंध करके बैठी। रात में मेरे बच्चे 5 बार निप्पलों को चेंज करते थे, भर के उनको मैं गर्म दूध करके और निप्पल पिलाती थी। मेरे पहले बड़ी 2 लड़कियां थी, काफ़ी साल बाद मेरे ट्विंस बेटे हुए दोनों। तो जब उनको दूध पहली निप्पल मैंने पहली बार उनको लगा दिया कि अब तो ये 2 घंटे बाद ये जगेंगे, इसको पीते रहेंगे, अब तब तक उनका समय होगा, मैं भजन कर लेती हूँ। मैं ऊपर 8:30 बजे बैठ गई भजन के लिए। ना जाने मैं क्या देख रही हूँ कि शरीर से मैं निकल गई अपने से। तो मैं अपने खेत पर बाग पर जा रही थी, तो एक रास्ते में रोड पड़ता है हमारे बाग से, उधर क्रॉस होके। तो उधर से एक ट्रक आ रहा था, तो मैं जल्दी से जैसे निकल रही थी, मेरे सिर में टक्कर मारी ट्रक ने, और मैंने उसको, शरीर मेरा टक्कर लगते ही उधर लाश बन के गिर गया ट्रक की तरफ। बीच में जो रोड है उधर मैं खड़ी हो गई शरीर से निकल के। तो मेरे हस्बैंड रो रहे थे वहाँ पे, और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर 3 थी, वहाँ रो रही थी। और सब लोग बाहर से भगे आ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ये तो मर गई, एक्सीडेंट हो गया, कौन है, ऐसे करने लगे। हमने कहा कि ये तो हम पड़े हुए हैं, ये हम तो यहाँ खड़े हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, और उधर ये सब लोग देख रहे थे। तो हमने क्या किया भैया, हम बोले कि इतनी देर में हम कुछ सोच ही रहे थे कि 4 बाबा जी, जैसे हमारा ये वाइट हमारा फरस है, ऐसी मैट पत्थर की लेके 4 बाबा जी चारों कोने पे अर्धनग्न थे। उम्र थी उनकी 80 साल के करीब, तो 75-80 के साल एज थी। तो सफ़ेद कलर की ऐसी ऊंची धोती पहन रखी थी वाइट, और यहाँ कुछ नहीं पहन रखा था, एक तिलक ऐसे लगा हुआ था, और बिल्कुल वाइट कलर के थे, और उनकी आँख जो है गोल्डन थी। 4 बाबा जी हमारे पास आए चटाई को लेके, और कह रहे, वहाँ रोक दी उन्होंने चटाई, तो ऐसे हमको चढ़ाने लगे, बच्चा आओ। मैंने कि रुको बाबा, वो जो औरत मर गई है, उसके पास जो आदमी रो रहा है, जैसे मेरे हस्बैंड रो रहे, तो उन बाबाओं को मैं बता नहीं रही थी कि मुझे क्यों पकड़ने के लिए आ गए, मुझे उधर नहीं जान देंगे, क्यों मुझे ऐसा आभास लग रहा था। मैं बहुत डर रही थी जब मैं शरीर से निकली थी। तो इस आदमी से कह दूं कि तू अपने घर चला जा, और 2 ट्विंस बेटे हैं, उनको दूध पिला दे, वो भूखे हो गए होंगे। हमने उनसे कही, बाबा कह रहे कि नहीं बेटा, तुम मर चुकी हो, वो तुम्हारी लाश है, और अब मरने के बाद उधर आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आप बच्चा हमारी चटाई पर चढ़ो। और हमें चढ़ा के ले गए।
हमको इतने ऊंचे ले गए आसमान के रास्ते से। जब बादलों के रास्ते से हमें आसमान पर ले जा रहे तो बादल भी नीचे रह गए, जैसे एरोप्लेन से नीचे बादल दिखाई देते हैं ऐसे हमको दिख रहे थे उस चटाई से। तो क्या देखा कि थोड़ी ऊंचाई पर चल के एक नदी बह रही थी वहाँ। तो हमने उस नदी को देखा तो मैं सोच रही थी ये कौन सी नदी आ गई, पता ना गंगा है या यमुना है। ये बाबा जी मुझे इसमें ना फेंक दे, चलिए फेंक देंगे कोई बात नहीं है, मैं तो तैर के पार कर जाऊंगी, कोई बात नहीं, तैरना तो मेरे से आता ही है। तो क्या देखा, जो मैं बोलती हूँ तो वो बाबा जी उसको सुनते हैं। तो हमसे बोले बच्चा ये नदी नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो उल्टी उल्टी बात, और ये देखो ये क्या है। तो एक ऐसा चश्मा बड़ा लिया चौड़ा और हमारे मुंह पे ऐसे करके बांध दिया उन्होंने चश्मा। जैसे उन्होंने वो चश्मा बांधा तो हमें वो दूरबीन की तरह चश्मा, ऐसी चीज़ें उसमें दिखाई देने लगी। अजगर पड़ा हुआ है, उसमें सांप पड़े हुए हैं, मरे हुए पशु पक्षी पड़े हुए हैं, मांस के चीथड़े पड़े हुए, वहाँ इतना नर्क पड़ा हुआ कि कोई देख नहीं सकता। तो मैं डर रही, मैं हाथ जोड़ रही अंदर अंदर, भगवान हे प्रभु एकादशी माता। मैं आज भी एकादशी के फास्ट में हूँ, आज मेरा एकादशी फास्ट है। तो मैं बोली भगवान मैंने इतने फास्ट किए हैं, मुझे ये धोखे से इसमें फेंक ना दे, मुझे तो ये अजगर खा जाएगा, इतनी गंदगी है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि नहीं बेटा, जो एकादशी फास्ट करते हैं हम उनको इन पहाड़ों पे, इन नदियों में, और ये बैतरणी नदी है, ये नदी नहीं है, देखो ये क्या है, हम तुमको नहीं फेंकेंगे, हमसे बोले बाबा। हमने कही कोई बात नहीं। तो हम चुप चुप उस पर जा रहे, लेकिन डर पूरे रहे। तो आसमान भी निकल गया, सब चीज़ निकल गई। तो फिर एक ऐसी ग्राउंड आया, ऐसी धरती आई जैसे हमारे मृतलोक धरती है, वहाँ जाके उन्होंने उस चटाई को रोक दिया। तो वहाँ एक बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखाई दे रही, जैसे ये आजकल बिल्डिंग बनी हुई है। हमने उस बिल्डिंग को देखा, 4 मंजिल तक तो उसका गेट ही ऊंचा था। तो उसकी जो चाबी ऐसे टंगी हुई थी पास में, 2 बाबा जी तो उस चटाई पे बने रहे हमारे पास, और हमारे लिए बोले बच्चा चटाई से न उतर जाए, क्या कद ये उतर जाए इससे। तो हम बोले कि ये बाबा जी कहाँ प्रण कर रहा है, मेरा बड़ा माइंड ख़राब हो रहा था। अब वो 2 चाबी को लेके 2 आदमियों ने वो चाबी बाबाओं ने खोली तो गेट को खोल दिया। जब वो गेट खुला, खुलने से पहले मैं जब वो चटाई रोकी, मैंने क्या देखा कि बोर्ड पे लिखा था ऊपर गेट पे बहुत ऊंचाई पे कि गोलोक धाम, वहाँ गौलोक धाम जैसे लिखा था। मैं बोली यहाँ तो गाय रहती होंगी, और मैंने तो कभी ऐसे काम करे भी नहीं है, और मैं कैसे कहाँ पली बड़ी हुई है, और मैं तो कैसे गायों का काम करूँगी, और यहाँ मुझे कोई ज़बरदस्ती करवाएगा। पर फिर मैं अपने अंदर थोड़ी मजबूत बहुत थी शुरू से, मैं बोली देखूँगी मुझे कौन काम करवाएगा भला। तो ऐसे सोच के गई मैं अंदर। तो बाबा जियों ने मुझे अंदर धक्का दे के दोनों ने, और 2 उस पे बने रहे और चटाई पे, और बाहर से वही ताला लगा दिया और मुझे अंदर करके चले गए। मैंने वहाँ चारों तरफ देखा कि वहाँ सारी जनता दिखाई दे रही, लेकिन वहाँ से एक बुढ़िया आई बैत लेके ऐसे घूमती घामती मेरे पास आके मेरा नाम लेके बोली कश्मीरी। मैं बोली पता नहीं ये बुढ़िया मेरा नाम कैसे ले रही है, मुझे कैसे जानती है। लेकिन मैंने भाई जी अपनी लाइफ में 50, 55, 60 साल मैंने बहुत सोशल वर्क किया है, मैंने संस्थाएं चलाई हैं। मैं आजीवन अपनी संस्था में, महिला कल्याण संस्था है मेरी अखिल भारतीय, तो उसमें मैं आजीवन महामंत्री हूँ। मैंने इतने कार्य किए हैं, सोशल वर्क इतने किए हैं कि कोई तारे गिन सकता है आसमान के, लेकिन मेरी कोई परोपकारी नहीं गिन सकता। पता नहीं ये अम्मा मेरे से कहाँ टकराई होगी, मैंने उस पर डिपेंड कर दिया। फिर वो मेरा बार बार नाम लेने लगी, बैत घुमा, बैत ऐसे पकड़ रही थी, हिल रही, ऐसे 85-80 साल के करीब उसकी उम्र थी, और हमसे कहने लगी कश्मीरी बेटा। मैंने कही सुनो अम्मा, तू बार बार मेरा नाम लेती है, पहले तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है, तू मुझे कैसे जानती है। कह रही कि बेटा मैं तो तुझे जानती हूँ और तू मुझे नहीं जानती है, मैं तो एकादशी हूँ। फिर बोली कि एकादशी। मैं बोली मैं तो माता एकादशी के बड़े फास्ट करती हूँ, तेरा नाम ही एकादशी है क्या? हाँ, और अब तो तुझे यहीं रहना पड़ेगा। और देख 5 इसमें गोल्डन नाम लिखे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड, वहाँ एक साइन बोर्ड था बहुत बड़ा, उसमें 5 नाम गोल्डन थे, बाकी नाम काले उसमें लिखे थे। तो हमारा पहले नंबर पर नाम था वहाँ। तो बोली कि तुझे पहले नंबर पे नाम है तेरा, यहाँ बुलाया गया, तू अब यहाँ आती है तो यहाँ रोना शुरू कर दिया तूने, अब तू यहाँ से बाहर तो जाएगी नहीं। और न्यू देख के तू ने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म तो भगवान को ही पता है, मैंने भैया जी अच्छे कर्म किए हैं या बुरे किए हैं मुझे नहीं पता। और जो तुझे इस गेट से लाया गया, पीले गेट से, और देख इधर देख काला गेट, जो कोई पुण्यदान नहीं करता है, जो देखो दुनिया को सताता है, कोई किसी के पैसे मारता है, उस काले गेट से जाते हैं। इधर देख 27 नर्क बने हुए हैं, और इधर ये जो नीला गेट है इसमें जाते हैं जो मीट अंडा खाते हैं, और ये हमारा पीला गेट है, इसमें सनातनी आते हैं। तो मैं बोली अम्मा सनातनी क्या होते हैं? कि बेटा जो कृष्ण जी की पूजा करते हैं, जो भोले की पूजा करते हैं, जो देवी की पूजा करते हैं, वो हमारे इस गेट से आते हैं, और ये गेट बंद होने के बाद फिर इसी जगह रहते हैं, वो कभी लौट के बाहर वापस नहीं जाते हैं। और यहाँ तुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, तू यहाँ आराम से रह। हमने कही कि अम्मा सुनो, हम रोने लगे कि अम्मा हम यहाँ रोते रोते मर जाएंगे। कि बेटी मरने के बाद तो तू आई है, तू मर कैसे जाएगी अब, और तू यहाँ बैठ मेरी बराबर में, ऐसे जैसे हमारी ये सोफ़ा है
ऐसे अम्मा इधर बैठी हुई थी और मुझे सोफा पे बराबर में जगह दी और मुझे बहुत प्यार करने लगी। और वहाँ कोई कचौड़ी बना रही, कोई पकौड़ी बना रही, कोई पूड़ी बना रही, वहाँ ऐसे पकवान बन रहे थे जैसे ब्याह शादियों में बनते हैं। तो हम रो रहे थे, हम उस बुढ़िया की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। बोली ऐसी बुढ़ियाँ तो हमें सैकड़ों मिलती हैं सुबह शाम तक। हमने उससे कहा कि जब एक औरत उनमें से कोई गुस्से ज़्यादा वाली थी, वो बोली हमसे, अरे इनको तो मीट की पकौड़ी दे दो, बहुत रोती हैं। वो और 2-3 औरत बोली कि अरे मीट का नाम क्यों लेती हो इनका, इन्होंने तो कभी अपने हाथ से अंडे भी नहीं छुए। मैं बोली सबको देख रही हूँ बारी बारी से कि मुझे जानती कैसे। इतनी देर में अम्मा का जो बैत रखा वहाँ पास में, मैंने उसे लेके गुस्से में उसके मार दिया, औरत को जो बोल रही थी फालतू मार दिया। उसके लग गए, वो तो पली तरफ भग गई। उसके बाद हमारे लिए पकवान लाई रख के थाली में भैया जी, पूड़ी कचौड़ी और वो लाई, समोसा लाई, रायता लाई और हमारे लिए पकवान। तो उधर जो खिड़की की तरफ से एक दूसरे को खा रहे थे, खून मांस के चिथड़े उधर उधर आपस में, कोई किसी को खा रहा कोई किसी को। तो एक लड़की इतनी बड़ी वो चिल्ला रही थी, बाल उसके खा रखे थे सारे यहाँ से मुंह। तो वो मैंने सोचा एक समोसा इसको इसमें होके तोड़ के दे दूँ, ऐसी ये लड़की खा लेगी। अम्मा ने मेरे हाथ में हाथ मारा और उधर समोसा गिर दिया कि आज तुम्हारी थाली में से किसी को खाना नहीं दिया जाएगा, ये थाली तुम्हें जब मिली है। बोली अम्मा मैं तो कन्या का, गाय का, कुत्ते का और बड़े बूढ़े का, सबके पितरों के नाम का निकाल के तभी रोज भोजन करती हूँ अम्मा। मैं तो कि ये तुम्हारा पूरा हो गया, तुम ये नहीं जानती हो कि तुम स्वर्ग लोक में यहाँ आ चुकी हो, गोलोक धाम में, और तुम किसी को दान नहीं दोगी। आज तुम्हारी थाली से अगर एक टुकड़ा भी निकल गया तो उसमें तुम कभी भी तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा यहाँ। और मैं बोली मत मिलो, हम तो रोते रोते मर जाएंगे। जब खा रही है बेचारी, उसका टुकड़ा तोड़ के हमको अम्मा ने खिला दिया। खिलाने के बाद क्या करा, जब हमने रोते रोते खा रहे हैं, वहाँ हमें किसका खाना अच्छा लग रहा। खाने के बाद अम्मा बोली चलो हम तुम्हें घुमाते हैं, हमको ऐसे घुमाने लगी। तो वहाँ गद्दे का बहुत अच्छे और ऐसे बन रहे थे, वो बहुत अच्छा शानदार वहाँ पार्क सा बन रहा था, हमें घुमाने लगी अम्मा। तो वहाँ तमाम औरतें, कोई आटा गूंद रही थी, कोई कुछ कर रही थी। तो वहाँ मैंने 2 औरतों को पहचान लिया। वो औरत वृंदावन में, मैं अपने पहला जो मेरा स्कूल वृंदावन था, जिसकी मैं पहले स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो वो मेरे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे, दोनों लेडीजों के, एक ही सास की दोनों बहू थी, रेखा सुनीता नाम थे। हमसे कहने लगी कि मैं उनका देख रही कि अरे तुम यहाँ क्या हो, तुम्हारे बच्चे रोते हैं यहाँ कैसे? कि दीदी यहाँ तो मरने के बाद आते हैं और हमको ये लोग लिया है और आप भी यहाँ मर के आइए। देखो आपका तो पहले नंबर पे नाम है, कोई किसी से काम नहीं कर, इनसे काम नहीं करवाएगा 5 लेडीजों से, और आपको तो कभी काम भी नहीं करना पड़ेगा। देखो हमारे हाथ छिले हुए हैं, हमसे कितना काम कराते हैं। तो हमने कही कोई बात नहीं, गेट बता देना, हम तुम्हें भी यहाँ से निकाल के ले चलेंगे। तो मैं बोली अम्मा तो एक काम करो, बहुत देर हो गई मुझे, मैंने 1 तोले कुछ समय सोने कुंडल बड़े पैर रखे। मैं क्या अम्मा गेट कीपर को मेरे कुंडल दे दे और तू यहाँ से मुझे निकाल, मेरे बच्चे वहाँ भूखे रो रहे होंगे और मेरे ट्विंस बेटे हैं, मेरे वृद्धावस्था में हुए हैं, मेरी बड़ी दोनों लड़कियाँ हैं। मैं वहाँ अम्मा के सामने फिर रोने लगी। अम्मा बोली कि अरे यहाँ तो 6 बजे कृष्ण जी आएंगे, फिर तने जाने का हल्ला मचा दिया और तू यहाँ से जाएगी नहीं। हमसे कहने लगी अम्मा अब तू यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी। अब देखो यहाँ कृष्ण जी आएंगे, जहाँ तुम पहले वो करो, यहाँ कीर्तन होता है। वहाँ बड़ी ढोलक पंसूरी बड़ी बांध रखी थी, बड़ी सजावट से ढोलक, और कह रही थी आज पहली बार आप आइए, आज गाओ। हमने कही हमें इतने रो रहे हैं वहाँ, हम किसके गाने बजाने करें? हमसे खूब भजन गाने सभा में, लेकिन हम नहीं चाहते थे उस समय कि हम एक भी हम शब्द गाने का गाएं या हम बजाएं। हमने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं गाएंगे। तो सारी लेडीजें कहने लगी कि आज तो आपका पहला दिन है, आपको इतनी शुरुआत करनी पड़ेगी। रेखा सुनीता दोनों बोली कि दीदी आप राधा रानी की जब मंगला वृंदावन में करती थी हमारे साथ, तो आपकी शुरुआत उस भजन से होती थी, आप उसे गाओ। मैंने कहा कौन सा? कि वो भजन था सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। उन्होंने मुझे एक भजन याद दिला दिया, तो उनके दिलवाने के बाद भजन को याद, तो मैंने वही भजन गाया। 2 ढोलक ऐसी मार दिया, हाथ ऐसे उनमें बजाने के उसको, उनको ढोलक पकड़ा दी और हमने भजन गाया सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। यही उपदेश मीरा को दिया था, श्याम सुंदर ने निकाला था वो प्यालों में हरे रामा हरे कृष्णा। हमने 2 शब्द गाए और फिर हमने कही आप गाओ। हम शांत बैठ गए वहीं पे। जब मैं बोली अम्मा सुन, ये कब तक यहाँ गाने बजाने तेरे होंगे, मुझे गेट से बाहर निकाल, और मैं अभी गाजियाबाद जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत घबराहट लगी हुई थी। फिर कह रही कि सुन 6 बजे यहाँ कृष्ण जी आएंगे, जब अभी 2-3 घंटे बाकी है। गाड़ी वहाँ इतनी बड़ी जितनी हमारे रूम की दीवार, इससे भी बड़ी गाड़ी, इतना तेज घंटा लगता था कि उससे कान भी हमारे बहरे हो जाए। मैंने कहा कि चलो अभी तो 2-3 बार घंटा लगेगा, कृष्ण जी भी आएगा। कहना कृष्ण जी है अमन की। कहने लगी कि कृष्ण जी और राधा है यहाँ सचमुच के? हमने कहा कि सचमुच का कोई कृष्ण नहीं है, हमारे वहाँ पूरे ब्रज में, हमारे वृंदावन में, मथुरा में, जन्मभूमि में, हमारे गोकुल में, हमारे दाऊद में, सब जगह पत्थर के हैं हमारे, कहीं भी कृष्ण
कृष्ण जी सचमुच के नहीं है। कौन कह रहा सचमुच के कृष्ण है? कि यहाँ आते हैं, कि यहाँ आते हैं क्या हमारे जैसे आते हैं कि अम्मा जी? के हाँ बिल्कुल ऐसे आते हैं बेटा। हमने यकीन करके बैठ गए, चल अभी तो 2 घंटे और बैठेंगे, फिर इनसे करेंगे, कहेंगे कि हमको निकालो यहाँ से। तो हम सबर शांति से बैठ गए। कृष्ण आएगा तो हम उससे पूछेंगे भी भाई कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें वो बाबा जी इस तरीका से अपना हमारा करके लाएं। और मैं सारी बात अब तो उससे कहूँगी, क्योंकि मेरे बेटे नहीं थे, मेरे भाग्य की मैं पुत्र की रेखा है ही नहीं। तो मैंने काफ़ी 15 साल 15 साल तपस्या की, तब मेरी ट्विंस बेटे हुए थे। हमने कही कि कोई बात नहीं, कृष्ण जी आएंगे, सब लाइन से ऐसे बैठी हुई थी। तो 6 बजते ही कृष्ण और राधा दोनों आए गए। उधर से आते हुए दिखे जब चीर घाट पर हमारा गेट है, पूरा गेट चीर घाट वाला हमारा वृंदावन का खुल गया, जय यमुना जी बह रही है। हमने कही कि चलो तो कोई ये बुढ़िया भी ना बतावे, कोई ना बतावे, मैं तो इस रास्ते से गाजियाबाद चली जाऊंगी। रास्ता खुल गया सामने से। तो वो जैसे कृष्ण आ रहा तो सबने ये कही कि हटो हटो, सुख शांत हो गए सब। मैं आगे को उठ के वहां आगे बैठ गई जहाँ उसका रास्ता है कृष्ण का। और मैंने जैसे आगे कपड़ा बिछा हुआ था ऐसे, और उसके आगे जो कृष्ण जी का ऐसे पहिए पर आधा कृष्ण ऐसे चल रहे थे जैसे किसी रथ पे चढ़ा रखे हैं। तो मैंने वो कपड़ा जैसे पकड़ा, वो रुक गया कृष्ण, राधा रुक गई, दोनों रुक गए। तो राधा का एक हाथ कृष्ण के यहाँ रखा था, एक हाथ नीचे था राधा का। कृष्ण के एक हाथ में मुरली ऐसे थी और एक हाथ ऐसे नीचे था कृष्ण का। इस रूप में देखे कृष्ण के पीले कपड़े देखे। राधा कह रहे जो जन्मभूमि शुक्र वाले दिन पहनते वो वाले कृष्ण जी और राधा थे वहाँ, और वही उनकी ड्रेस थी। हम कहने लगे कि सुनो भाई हमारी बात। मैंने आगे बैठ के मैंने कृष्ण का हाथ ही पकड़ लिया सबसे पहले। तो वो हाथ हमारी तरह से भैया जी हार्ड मास का बना हुआ था। तो जब वो कृष्ण का हाथ हार्ड मास का बना हुआ था, फिर हम बोले चलो ये तो सच्चा है, और इसे और देखें ये राधा नकली है इसके साथ ये असली है। हमने वो पकड़ी तो वो भी हमने हाथ पहले खड़ा आगे तरह हो गया उसका, तो हमने पैर पकड़ लिया। मैं कहा ये भी असली है। भाई सुन, जो तू असली है, तू हमारे वृंदावन में नहीं रहता है, तू यहाँ रहता है, ये तेरा अलग कोई वृंदावन है, ये तो हमारा ही वृंदावन है। तू यहाँ रहता है तो ये बता मेरा दुख दूर कर। मैंने तुझे पुत्र रूप में पाया, राधा को पुत्र वधू के रूप में। तू अपनी माँ का दुख दूर नहीं करेगा, मुझे इतना संतोष हो गया कि मेरा दुख जरूर दूर करेगा, ये मेरा पुत्र है। तो उसने मेरी तरफ देखा जैसे, तो ऐसे हाथ उसने रखा, ऐसे ठंडा सा हाथ लगा मुझे, जैसे बच्चा अपनी माँ को रोते हुए को कोई जैसे चुप करे, ऐसे हाथ रख के ऐसे करा। राधा ने दूसरे हाथ से ऐसे छुआ मुझे, यहाँ से ये हाथ यहाँ से छुआ। जैसे उनको छुआ मुझे, तो उसी समय ना जाने मैं कितने नीचे बादलों पे तैरती हुई ऐसे, और ऐसे तैरती हुई कूदती हुई मैं वहां से आ रही हूँ कि कहते। लेकिन हाँ, कृष्ण ने ये कहा था, वादा किया था कि अब तो जाओ तुम अपने बच्चों के पास, मैं भेजूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें यहीं आना है। लेकिन उसका समय भी नहीं बताया मुझे कब आना है, लेकिन तुम्हें यहीं पे आना है। और ऐसा है कि तुम अब अपने बच्चों के पास जाओ। तो मैं अपने मन में कह रही चलिए मुझे ना भी भेजेगा, जब बात कर रहा है कृष्ण जी ऐसी, तो ये बुढ़िया मेरी बगल में बैठी है काशी बनी, अब तो ये भी नहीं करेगी, ये पब्लिक को तो इनको तो मैं गर्दानती नहीं कि इनसे तो मैं चली जाऊंगी। अब गेट खुल गया और मैं बड़ी मजबूत थी उस समय। तो फिर क्या बोले कृष्ण जी जाओ। तो मैं जैसे आ रही बादलों से उतरी, तो मैं अपनी छत पर 3 मंजिल पे आके जैसे अपने शरीर में मेरी आत्मा ने प्रवेश किया। 8:30 बजे निप्पल लगाई, जबकि मेरे बच्चे हर 2 घंटा में निप्पल पीते थे, और मुझे सुबह के 4:30 बज गए। पूरी रात में वहाँ गोलोक धाम में रही जहाँ सचमुच का कीर्तन था। जब मैं वहाँ रही भाई जी, तो उसके बाद जैसे मैं शरीर में आ रही हूँ, तो मैं शरीर में घुसते ही मैं उधर उछट के इतनी दूर पड़ी, मुझे कोई चीज गर्म सी लगी और मैं शरीर सहित पड़ी। तो मेरे ये दोनों घुटने छिल गए फर्श पे, ऐसे ऊपर 3 मंजिल पे गिरी मैं। यहाँ भजन कर रही मैं, वहाँ गिरी जाके। और फिर मैं इतनी डर चुकी कि अब मैं कभी तो ईश्वर भक्ति तो गई बहुत दूर, मैं ये देख रही थी मैं मरी हूँ या जिंदी हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मैं मर गई हूँ या जिंदी हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था भाई जी। उसके बाद क्या किया कि 1 घंटा हो गया, मुझे 4:30 से 5:30 बज गए। उसके बाद हम खड़े हुए तो देखें तो हमारे लड़कों ने जो निप्पल हमने फर्स्ट टाइम लगाई 8:30 बजे रात को, वही गर्म निप्पल है, वही आधी निप्पल पी चुके हैं। जबकि वो 2 घंटे से 1 सेकंड ऊपर नहीं जाता था, उसी समय रोना शुरू कर देते थे। और मेरे मेज पे बाल्टी भर के दूध की जो रखी रहती थी, मुझे 2 मिनट गैस पे गर्म करनी भारी हो जाती थी, छोटी गैस वहीं रख के सोती थी मैं, और उनको फिर निप्पल लगाती थी। ईश्वर की क्या कृपा हुई कि पूरी रात में उन्होंने गर्म दूध रहा उनका वही, और आधा निप्पल पी चुके, आधा उनकी बच गई।
फिर अगर वो जग जाते तो रोते, मेरी बेटियां जग जाती, सारे जग जाते, उनके पापा नीचे से आ जाते, तो मुझे शायद मेरी आत्मा को कोई नहीं छोड़ता डर से। मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी, मेरी मिट्टी हो गई, तो मुझे कोई जला भी देता। अगर मेरी रात्रि समाप्त हो गई, मुझे यही होश अगर 6, 7 या 8 बजे होता तो मैं कभी भी दोबारा से इस शरीर में नहीं आती। तो मेरा एंड में यही सब भाई बहनों से कहना है कि मैं वो इंसान हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी 4 कर्म नहीं किए और नहीं 4 कर्मों को होने देती हूँ मैं। मुझे चोरी, सख्त नफरत, चोरी जिसने की है वो मेरे लिए बिल्कुल महापापी, बहुत बड़ा पापी, और उसका मैं दंड भगवान से ज्यादा मैं देती थी उसे। दूसरा जारी, ये जो गंदे काम लेडीजें, बहन बेटी, भाइयां जो करते हैं, मैं सख्त नफरत है मुझे भाई जी। एक मुझे दूसरे का कोई पैसा माल लेता है, कोई किसी का माल किसी को दुखी करता है, इससे सख्त नफरत। एक मुझे झूठ से, झूठ बिल्कुल मत बोलो। जहाँ कहीं सत्य का काम हो रहा है वहां तुम बिल्कुल झूठ बोलो। ऐसे झूठ बोलो, हमारे सामने से कोई गाय निकल गई और पीछे से कसाई उसके पीछे एक फरसा लेके भाग रहा है, तो कसाई कह रहा है क्या गाय गई है, हम भजन कर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं गाय उधर नहीं गई है, गाय नहीं गई है। वहां झूठ बोलोगे तो हमारा वो झूठ सत्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी झूठ के लिए या अफवाहों के लिए या बुरी बातों के लिए या बिना यकीन के लिए, तो हमारे जो इंडिया वासी हैं, हमारी जो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था। इसलिए हमारी ये धारणा है। कश्मीर जी, आप ये बताएं कि जिस वक्त आप गोलोक में गए, हाँ जी, तो वो क्या टाइम था? गोलोक धाम गई मैं 8 बजे के करीब। 8 बजे जैसे मैं भजन में बैठी, 2 मिनट के बाद मेरे शरीर से आत्मा निकली। शाम को 8 बजे? हाँ, शाम को 8 बजे। सुबह 4:30 बजे मुझे जब वहाँ से कृष्ण जी ने मेरे जैसे सिर पे हाथ रखा, वहाँ से जब मुझे ऐसे, मुझे नहीं कि मुझे कोई गिरा रहा है, हाथ रखते ही मैं ऐसे रुई जैसे बादलों पे आई हो तैरती हुई, बड़े प्यार से। जैसे हम प्लेन में बैठते हैं, हमें बादल नहीं दिखते, वही बादल, व्हाइट कलर के बादल थे ऊपर, जिनसे होके मैं अपने उनके रास्ते छत से आई थी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं आपको एक्सीडेंट हुआ, हाँ। तो आप पूजा में बैठे हुए थे, पूजा में बैठे हुए आपको आभास हुआ कि आपको एक्सीडेंट हो गया। हाँ। तो जैसे कि आप जो है एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट आपको, तो वो ओरिजिनल नहीं थे, ख्वाब में ही एक्सीडेंट था आपका? मेरा ऐसा एक्सीडेंट था, मेरा ख्वाब क्या, मेरे लिए हर दिन ही एकादशी होता है। अब मैं जैसे भजन करती हूँ, अब भी प्रत्यक्ष में जैसे मैं भजन पे अपने पे बैठती हूँ, तो मैं शरीर में रहती नहीं, पता नहीं मेरी शरीर कब निकल जाता है। लेकिन उस समय मेरा ट्रक एक्सीडेंट से शरीर निकला, तो जैसे मैं भजन पे बैठी, तुरंत ही मैं अपने खेत के लिए बाग पे जा रही हूँ और मेरा ट्रक ने एक्सीडेंट करके मेरा शरीर उतनी दूर फेंक दिया। मुझे ये नहीं पता था मैं भजन में हूँ या मरी हूँ या जिंदी हूँ या मैं कहाँ हूँ। तो जिस वक्त आप शरीर में दोबारा आए, तो क्या आपके सर पर चोट लगी थी उस टाइम कोई, या शरीर जोंगा तो था आपका, ठीक था? जैसे मेरे शरीर पे, मुझे शरीर की बिल्कुल 1 घंटा तक तो यही नहीं पता थी मैं मरी हूँ जिंदी, मुझे नहीं कुछ पता था। मेरे घुटनों में, सिर में तो इसलिए चोट लगी पाई मुझे कि मैं जो गिरी थी, फिर मेरे सिर में भी चोट ही, मेरे घुटनों में मैं कई जगहों से छिल गई थी जब वहाँ से गिरी थी। मेरे साथ ऐसी वारदात हुई। तो आपने ये घटना अपने परिवार वालों को बताई? हाँ, परिवार वालों को बताई। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले नीचे आई, उसको ठाकुर जी जो मैं लड्डू गोपाल को जन्मभूमि से लाई 35-50 साल पहले, वो मैंने लड्डू गोपाल को उठाया और मंदिर में फेंक दिया ऐसे उल्टा, और मंदिर का ताला बंद करके 6 महीने तक मैंने ताला नहीं खोला। तो क्या हुआ कि जब उसको भूख लगती होगी वहाँ वो पड़ा गुस्से में, मैं थोड़ी गुस्से की ज़्यादा हूँ। यशोदा उसकी माँ बेशक हूँ मैं कृष्ण की, लेकिन यशोदा बहुत सीधी माँ थी और मैं थोड़ी कैड़ी माँ हूँ। तो मैंने क्या किया, उसे भूखा बंद कर दिया 6 महीने। मैंने भजन नहीं की, पूजा नहीं की। तो जैसे मैं उसको बंद जो कर दिया, तो कभी तो वो बुढ़िया आती थी जो मुझे ऊपर मिली, वह जो बुढ़िया उसी बैत को लेके आती थी, कह रही बेटा देखिए वो रो रहा है लल्ला, पूरब की भाषा में, उसे ब्रज भाषा में कह रही भूख हो लाला, रो रहा है लाला, इस तरीक़ा से मुझे बताया कर रही। मैंने कोई परवाह नहीं की कि बताओ मुझे मार दिया, इस पुत्र मोह मुझे वापस लिया है। मुझे इतना मोह हुआ कि दशरथ को भी त्रेता युग में नहीं हुआ होगा, क्योंकि दशरथ के तो बेटे बड़े थे, वो तो अपने बेटे घर से जाने के बाद ही मृतक अवस्था में आ गया, और मैं तो मृतक अवस्था से अपने बच्चों के पास आ गई। तो जैसे कि आप गोलोक में गए, हाँ, गोलोक धाम में आज भी गई। भक्ति करते हैं, एकादशी माता का व्रत करते हैं, कहते हैं कि एकादशी का व्रत करना स्वर्गलोक की प्राप्ति करना होता है, और वो आप यहाँ सिद्ध करके दिखा रहे हो कि आप जो है एकादशी का व्रत करते हो, पूजा करते हो, और आप जो है गोलोक गए। तो भगवान जो एक स्वयं एक भगवान है, श्री कृष्ण जी जो है एक संसार को रचयिता है, विष्णु के अवतार हैं, विष्णु का 16वां अवतार है। तो
आप एक छोटी तस्वीर लेकर के बालपन की आप उनको पुत्र कह रहे हो और राधा को पुत्र वधू कह रहे हो, क्या ये उचित है? हाँ उचित है। क्यों कि जैसे मैं अब भजन पे बैठती हूँ, मैं जब 9 साल की अवस्था की मैं थी तो हमारे पड़ोस में से मेरी दादी जी पढ़ी लिखी थी, 40 साल उन्होंने एकादशी फास्ट किए थे। और बड़ी मम्मी की बहनी में हमारे घर में बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी दोनों पूजा करती थी, बुआ जी वगैरह, ताई जी वगैरह। तो हमारे घर में एकादशी फास्ट बहुत होता था। तो हमने अपनी लाइफ में पूजा पाठ ज़्यादा देखे थे। तो उसी भागवत को मैं अपनी दादी की बहुत ज़्यादा लाडली थी, तो वो भागवत मेरे हाथ में सौंप दिया था कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो। हमारी अवस्था 9 साल थी, हमें वो भागवत को सौंप दिया था। तो हम पढ़ने में पहले हिंदी में और मैं ऑल सब्जेक्टों में बहुत मेरा माइंड अच्छा था। तो जैसे मैं पढ़ने में तेज थी, मैं उसको पढ़ती थी। तो मोहल्ले गांव की औरतें सारी आती थी सुनने के लिए। जब हमारी एक ताई जी थी वहाँ पे, तो वो उनके बच्चे नहीं थे बेचारी, वो पूजा पाठ में बहुत थी। मैंने उनसे नामदान भी ले लिया। पता नहीं कब उस श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ती थी मैं उनके लिए, भागवत भी पढ़ती थी मैं उनके लिए, रामायण भी अखंड पढ़ती थी, संपूर्ण रामायण भी पढ़ती थी। पता नहीं कब इन ग्रंथों को पढ़ते हुए हमारे धार्मिकता कब मेरे शरीर में मेरे में अंदर वास हो गया इसका परमात्मा का, और कब मेरा उससे मिलन हो गया। और ये बिल्कुल सत्य है। जब मैं भजन पूजा करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में, माइंड में कोई दूर नहीं जाता। अंदर ये बैठा दाऊ और ये रहा कान्हा। मुझे कोई बच्चे याद नहीं आते, कोई माँ बाप याद नहीं आते, कोई संसार की कोई सोना चांदी याद नहीं आता। कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो मेरे शरीर से उन दोनों को हटा दे। मेरे अंतरकाल में वही रहते हैं। तो कश्मीरी, जैसा कि आपके साथ ये हादसा हुआ, नाइट में हादसा हुआ और नाइट में आप 12-13 घंटे इस अचेत अवस्था में रहे। किसी कारणवश अगर दिन में ही हादसा हो जाता तो आज शायद आप यहाँ ना होते, मैं ना होती। आगे आप पूजा करते हो, आगे आने वाले भविष्य के अंदर अगर दिन में आपके साथ ये घटना हो जाती है, क्या इस प्रकार की डायरेक्शन आपने अपने परिवार को दी है? किस प्रकार, जैसे बताते हैं कि आप शरीर छोड़ करके चले जाते हो, तो आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, आपके शरीर को मैंने सबसे कहा था। तो मेरे जो हस्बैंड है, हमारे जो ससुराल घर है, ऐसा है कि वहाँ थोड़े ईश्वर की भक्ति कम करते हैं, मानते नहीं है। तो अब करने लगे, लेकिन हमें देखते हुए हमारा पूरा परिवार अब पूजा करने लगा है। तो इनके जो मेरे हस्बैंड थे वो कहने लगे कि देखो तुम जो है सबको, सब में तो भगवान देखती हो, तुम्हारे कोई अतिथि आ रहा है, मैं ठाकुर जी को भी छोड़ देती हूँ कि तू भी भूखा और मैं भी भूखी। मेरे घर से अगर 1 महीना अतिथि नहीं जाएगा तो मैं उसको खाना नहीं दूंगी। जब दूंगी, जब मैं खाऊंगी तब दूंगी, लेकिन मैं अतिथि सत्कार जो है सबसे आगे करती हूँ। तो हमारे घर में थोड़ा ऐसी लगा रखा था उन्होंने कि ये अतिथियों की सेवा इतनी करती हैं, ये सबको इतना पूज्य मानती हैं। और ना तो मुझे कोई नहीं मिलता था, तब मैं गायों के पीछे पड़ जाती थी गायों की पूजा के लिए। तो मुझे सब मीरा कहते थे, मेरा सेकंड नाम मीरा भी रखा है। तो कहने लगे, अब जब वो ऐसे करते थे तो हमने सबसे बोला, कह रहे तुम भगवान को इतना याद करती है, जाओ तो फिर तुम क्यों गोलोक धाम से आ गई हो, क्यों घबराती हो, लड़कों के लिए क्यों आ गई? तो केवल हमें एक पुत्र मोह ऐसा था जो ले आया। अगर यही कांड हमारे साथ दिन में हो जाता तो हम कभी भी लौट के नहीं आते। हो सकता है हमारी अभी और लाइफ है, या हमें कुछ अच्छा भला और करना है सबके साथ, जो कि हमें ये एज मिली है, उम्र मिली है थोड़ी सी, और ये भी ईश्वर की कृपा है। तो साथियों, ये हमारे साथ थी कश्मीरी जी, जो कि गोलोक जाकर के वापस आई, अपनी भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीन हो गई कि अपने शरीर को छोड़ करके वहाँ चले गए। और फिर इनकी आयु जो है पूर्ण नहीं थी, तो भगवान जी ने वापस इनको किया कि जो सांसारिक चक्र है वो सांसारिक चक्र को पूरा करके आप जो है वापस आएंगे। तो उस सांसारिक चक्र को पूरा करने के लिए कश्मीरी जी इस मृतलोक में, इस भूमंडल पर आए और आज अपना कर्म कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।